जो अकीदा सुन सकते हैं। एहसान है उस बंदे का जो इस दौर में अकीदा सुनता है, जहां चारों तरफ से शक तअस्सुब की आवाजें हैं। इतने शोर में भी जो बंदा अकीदा सुने, यकीनन आकाज़ादी का उस पर रहम है। बीबी कहती जिस रात अब्बास की आमद थी मेरे यहाँ कोई वलादत के आसार नहीं थे। मुझे अली ने फरमाया फातिमा आज की रात हुजरे में गुजारना। शहजादी कहती मैंने अली के कहने पे मुसल्ला इबादत बिछाया। अली ने मुझे कहा कि ताकीबात नमाज पढ़। मैंने ताकीबात नमाज पढ़ी। अली ने मुझे कहा फातिमा उम्मुल बनीन इस तस्बीह को पढ़ना शुरू कर। बीबी कहती अली के दिए हुए इस्म की तस्बीह मैंने पढ़नी शुरू की। शहजादी कहती मैं नमाज पढ़ रही थी, अली हुजरे के दरवाजे पे आ गए। अली की आवाज आई फातिमा उम्मुल बनीन अपनी आंखों को बंद कर। बीबी कहती मैंने आंखों बंद किया। अली की आवाज आई अब जरा आसमान की तरफ देख। बीबी कहती जो जो मैं इस्म पढ़ती रही एक नूर का हाला मेरे चारों तरफ चलता रहा, एक नूर का दायरा मेरे चारों तरफ फैलता चला गया। बीबी कहती वो नूर इतना फैला कि वो आसमान की तरफ उड़ता शुरू हुआ। बीबी कहती जब मुझे अली ने कहा कि आसमान की तरफ देख, शहजादी कहती मैंने चेहरा आसमान की तरफ किया तो मुझे हजाबात हटते हुए नजर आने शुरू हो गए, मुझे आसमान के पर्दे गिरते हुए नजर आने शुरू हुए। बीबी कहती मैंने आंखें बंद की। अली ने आवाज देके कहा अब तस्बीह बदल और अब इस इस्म को पढ़। बीबी कहती अली का दिया हुआ इस्म मैंने दोबारा पढ़ना शुरू किया। बीबी कहती मैं इस्म पढ़ती गई, मेरी गोद में अब्बास बनता गया। मैं इस्म पढ़ती गई, मेरी गोद में अब्बास बनता गया। शहजादी की आवाज आई कि मेरी आंख उस वक्त खुली जब मैंने देखा कि मेरे मुसल्ले पे एक बच्चा सजदे में है और सजदे में सर रख के कह रहा है अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह, अशहदु अन्ना अलीयुन वलीउल्लाह, अशहदु अन्ना हुसैन इमामी। गवाही देता हूं अल्लाह के सिवा माबूद कोई नहीं। मैं गवाही देता हूं मोहम्मद अल्लाह का रसूल। मैं गवाही देता हूं अली अल्लाह का वली। मैं गवाही देता हूं हुसैन मेरा इमाम है। शहजादी कहती मेरे गोद में अब्बास बनता गया। ये माओ के शिकमों में नहीं होते, ये माओ की दाई रान पे ज़हूर करते हैं। आज जो बंदा कहता नहीं जी हम तो समझते हैं कि ये तो हमारी तरह दुनिया में आता है, सर पे कुरान रख के बता ईसा दुनिया में कैसे आया था। बात अभी खत्म हो जाएगी, नहीं मुश्किल बहस करनी नहीं पड़ेगी, बात अगली बात में खत्म हो जाएगी। ईसा कैसे आया था? कोई मौलवी मुझे कुरान की हाशिए पे लिख के दे कि ईसा नुत्फे से था। नुत्फा होता है बाप का, बाप ईसा का था नहीं। ईसा नुत्फे से नहीं। अब वही मौलवी मुझे सर पे कुरान रख के बता जब मेरे 12वें ने आना है, ईसा ने पीछे खड़े होना है कि आगे? पीछे खड़े होना है। फिर अकल तस्लीम करती है जो पीछे हो वो तो नुत्फे से ना हो और जो आगे हो वो हमारी तरह हो। अगर पीछे आमर है आगे ओलेल आमरा। बिस्मिल्लाह। मौला हुसैन इज्जत। अब्बास है अली का बचपन, अब्बास के हाथों में है उसकी ताकत जिसके हाथ में अल्लाह की ताकत। अब क्योंकि मौजू शहजादी फिजा भी है, वरना मैं सरकार अब्बास का यहीं पे शबाब पढ़ता, मैं गाजी की जंगे पढ़ता, मैं गाजी के हमले पढ़ता। मुझे लेकिन शहजादी की दहलीज पे भी आना है। मैं जनाब अब्बास से जनाब फिजा पढ़ना चाहता हूँ। अब मैं मौजू रोकना भी नहीं चाहता, मजमे को दुरूद भी नहीं पढ़वाना चाहता और मैं व्हाट्सएप बिल्कुल ऐसे ही जनाब फिजा पे जाना चाहता हूँ। अब जो अता सैयदा की है मोड़ आएगा और पता चलेगा यूं सरकार अब्बास से मौजू जनाब फिजा की तरफ गया। कौन है फिजा जिसे अब्बास भी वफादार कहता है? हाय हाय हाय। जिसे वफा का परवरदिगार भी वफादार कहे उसे फिजा कहते हैं। मैंने जिंदगी में कभी भी शहजादी का तारुफ कनीज का नाम लेके नहीं करवाया, मेरी जुबान पे ये लफ्ज आता ही नहीं, इसलिए कि जिनकी थी वो भी कनीज नहीं कहते थे। जिसका अकीदा है वो मेरे साथ बोले। जिनकी थी वो मां कह के बुलाते थे। जब उन्होंने अम्मा कहा है तो मेरी जरूरत क्या है कि मैं शहजादी के लिए लफ्ज़ कनीज इस्तेमाल करूं। हाँ, लोग कहते हैं कि हबश में रहती थी, मेरा अकीदा है कि अर्श में रहती थी। अकीदे वाले बंदे से मेरा खिताब। जमाने को खबर ही नहीं कि कितनी इज्जतों की मालिक शहजादी को फिजा कहते हैं। अब
अभी तक जमाना फिजा का इरफान नहीं कर सका तो ज़हरा का इरफान कैसे? एक यूरोप के पादरी ने किताब लिखी थी, किताब का नाम लिखा था मरियम वर्सेस फातिमा, मरियम बमुकाबला फातिमा। किताब मार्केट में आ गई, किताब पहुंचती नजफ पहुंच गई। तालिब इल्म किताब लेके आलम रब्बानी आरिफ दीन के पास आए। उन्होंने आके कहा कि इसने हमारी बीबी की तौहीन की है, इसने मरियम का मवाजना ज़हरा से किया है, इसके कत्ल का फतवा दे। उन्होंने कहा कत्ल का फतवा नहीं देना। उन्होंने कहा किताब को मौत देते। उन्होंने कहा किताब कैसे मरेगी? उन्होंने कहा किताब मर जाएगी। उन्हें 2 रकअत नमाज हाजत बीबी को की, लफ्जों की खैरात मांगी, सैयदा ने खैरात अता की। उस आलम दीन ने मुसल्ले पे बैठ के किताब लिखी। उसी ईसाई ने लिखी थी मरियम बमुकाबला फातिमा। आलम दीन ने मुसल्ले पे बैठ के किताब लिखी मरियम बमुकाबला फिजा। जिसका अकीदा इजाजत दे वो बंदा हाथ उठाए, जिसका अकीदा इजाजत। मरियम बा मुकाबला फिजा। आप चुप हो गए। उस ईसाई ने कुरान की 70 आयतों का इस्तेदलाल दिया था। उस आलम दीन ने कुरान की 110 आयतों का इस्तेदलाल दिया। उसने कहा ईसाई पादरी को शर्म नहीं आती, मरियम का मवाजना हमारी शहजादी से करते हो, जबकि कुरान कहता मरियम के मुसल्ले के आगे फरिश्ता रोटी लेके आता। मरियम दोनों हाथ माथे पर रख दी, तेरा भी शुक्रिया, उसका भी शुक्रिया, तेरा भी शुक्रिया, उसका भी शुक्रिया, तेरा भी शुक्रिया, उसका भी शुक्रिया। उसने भेजी तो लेके आया। उसने कहा मरियम फरिश्ते का भी शुक्रिया अदा करे, मरियम तौहीद का भी शुक्रिया अदा करे। 3 दिन सहरा पकाती रही, दरवाजे पे फिजा बांटती रही। 3 दिन सहरा पकाती रही, दरवाजे पे फिजा बांटती रही। 3 दिन जबरील ने आके कहा फिजा मैं तेरा शुक्रिया अदा करने आया हूं। फिजा ने दरवाजा बंद किया। और जबरील तू शुक्रिया क्यों अदा करता है? ये तो हमने वजहुल्लाह का सदका दिया था, ये तो हमने वजहुल्लाह का सदका दिया था। अभी जबरील दरवाजे से उठा नहीं, ये आवाज़ें गुजर रुक जा ज़हरा की कनीज। ये जबरील का शुक्रिया तेरे शाया ने शान नहीं, मैं अल्लाह खुद तेरा शुक्रिया अदा। इन्हें ना तौहीद का मजाज बर्दाश्त कर रहा था, न रिसालत का मजाज बर्दाश्त कर रहा। 40वें दिन का सूरज तलू हुआ। नबी ने खैबर में मुसल्ला बिछाया। मुसल्ला बिछा के कहा मेरे मालिक ला इलाहा इल्लल्लाह भी खतरे में है, मोहम्मद रसूलुल्लाह भी खतरे में है। यहूदी किले के अंदर है। 40 दिन का वादा था, 39 गुजर गए। 40वें का सूरज तलू हो गया। अगर आज भी किला कमूस पे तेरा आलम नसब ना हुआ, ला इलाहा भी खतरे में, मोहम्मद रसूलुल्लाह भी खतरे में। इतना कहना था, यह मुसल्ले पे जबरील के परों की सरसराहट आई। आवाज़ खुदा कह रहा है जब ला इलाहा भी खतरे में है, मोहम्मद रसूलुल्लाह भी खतरे में है, तो फिर बुला अली वलीउल्लाह को। जिसने बुलाया वो मुसल्ले पे, जिसने सुना वो मुसल्ले पे। रसूल ने खैबर में बुलाया, अली ने मदीने से सुना। रसूल ने नादे अली कहा, जिसने बुलाया वो मुसल्ले पे था, जिसने सुना वो मुसल्ले पे था। अली मदीने की मस्जिद में नमाज पढ़ रहे थे। अली ने आखिरी सजदा के बाद फौरन उठा के कंबर, जी मौला जल्दी कर मेरे घर से मेरी तलवार लेके आ। कंबर दे रहा, या अली तुझे मुसल्ले पे तलवार क्यों याद आई? फरमाया भाग के जा, रिसालत की जान खतरे में है, जल्दी जा, रिसालत की जान खतरे में है। कंबर सहने बतूल की जानब दौड़ा। कंबर ने दरवाजा ज़हरा पे हाथ रखा, दरवाजा खुला। हाथों में फिजा अली की तलवार लेके खड़ी थी, हाथों में फिजा अली की जुल्फ़कार लेके खड़ी थी। कंबर देख रहा, फिजा मुझसे पहले आया कोई नहीं, पैगाम अली ने और किसी को दिया नहीं, तुझे कैसे पता चल गया मैं जुल्फ़कार लेने आया हूं? फिजा ने तलवार कंबर के हाथ में कहा, जल्दी जा, रिसालत की जान खतरे में है, जल्दी जा, नबूवत की जान खतरे में है। कंबर ने भागते भागते कहा, फिजा मुझे बता तुझे गैब का इल्म पहले कैसे हो जाता है? फिजा कही, कंबर इतना याद रखना, बाहर के नौकर और होते हैं, अंदर की कड़ी से आ। ज़हरा के दरवाजे से मन्नत के रोजे नबी ने रखवाए थे, रखा नहीं था। ये जो रोज रोटियां गई है ना, इन रोटियों में एक रोटी फिजा की थी। आया ततहीर के पंचतन और है, सूरत दहर के पंचतन और है। चादर ततहीर में नबी हैं, सूरत दहर में नबी ने रखवाए हैं, रखे नहीं। उनमें से एक रोटी रसूल की नहीं, फिजा की है। मलकियत आ गई जन्नत की, जन्नत के मालिकों में आ गया फिजा का नाम। हिकमत परवरदिगार क्या थी, मशीयत मोहम्मद क्या थी। रसूल जानते थे कुछ ऐसे भी क़यामत वाले दिन उठेंगे जो मेरे तो दोस्त होंगे, आल के होंगे दुश्मन। वो कहेंगे चल इनके हिस्से नहीं, अपने हिस्से से जन्नत दे।
रसूल ने हिस्सा ही निकाल लिया। मम माता अला हुब्बे आले मोहम्मद माता शहीदा, जो दिल में आल की मोहब्बत रख के मरा। मोहम्मद आले मोहम्मद का लफ्ज नहीं आया, जो दिल में आल की मोहब्बत रख के मरा वो शहादत की मौत मरा। क्योंकि नबी जानते थे कि कोई मेरा ऐसा हो सकता है जो इनका ना हो, इनका एक भी ऐसा नहीं है जो मेरा ना हो। मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ, मुझे खबर है ये अशरा कितना मंजूर और मकबूल है, पूरी दुनिया में इस अशरे को देखा जा रहा है, पूरी जिम्मेदारी के साथ लफ्ज कहने लगा। फिजा जन्नती नहीं, मालिकाने जन्नत में से। आपने सर हिलाया, मैं दलील कुरान से पढ़ने लगा। खुदा ने जन्नत का सौदा किया है, वो जो आले मोहम्मद ने रोटियां दी थी, वो तुम्हें उन तामल हुब्बे मस्कीन व यतीम व असीरा, वो जो खाना खिलाया था, वो जो रोटियां दी थी। कहानी सुनी हुई आपने, वो जो दरवाजे पे रोजाना एक फकीर, एक यतीम और एक कैदी आया था। तफहीमुल कुरान में मौलाना मदूदी ने और ताहुल कादरी ने लिखा, ये कोई मक्के मदीने का फकीर नहीं था, ये तो अल्लाह के भेजे फरिश्ते थे जो ज़हरा के दरवाजे से मांगते रहे। ये बात तो सुन्नी आलम दीन से पूछने वाली है ना कि फरिश्तों को तो भूख लगती नहीं। वो तो करते ही इबादत है, जो क़याम है वो क़याम है, जो रुकू में वो रुकू में, जो सजदे में वो सजदे में, वो तो करते ही इबादत है। मैं मिंबर पे मजलिस पढ़ रहा हूं और मुझे बाहर से कोई मजलिस छोड़ें जी, आए चाय पिए, तो क्या मैं मिंबर छोड़ दूंगा? मैं कैसे छोड़ूं? मैं कर रहा हूं आला काम, वो है कमतर काम। कमतर आला के लिए छोड़ा जा सकता है, आला कमतर के लिए नहीं छोड़ा जा सकता। अगले जुमले में मुझे देखना है कि बंदा जा कौन रहा है मजलिस सुनने के लिए। आला काम कमतर के लिए नहीं छोड़ा जाता। फरिश्ते कर रहे थे अल्लाह की इबादत, ज़हरा के दरवाजे पे गए चले रोटियां मांगने। आप बताओ, ज़हरा के दरवाजे से मांगना फरिश्तों की इबादत से? आदमियों को हमेशा आज़ादारी पे इस्तकामत बख्शे। बड़ा एहसान किया सैयदों, तुमने अकेले सजाद का जनाजा नहीं उठाया, तुमने उस शहजादी को याद रखा जिसकी कब्र आज भी शाम में कब्रिस्तान मुसाफिरा में छोटा सा कमरा है, एक दरवाजा है, उसके बाहर बोर्ड लिखा है ये रोजा कनीज ज़हरा जनाब फिजा का है। शाम की हुकूमत ने बड़ी कोशिश की है बीबी का रोजा बनाने की। शाम की हुकूमत अली दोस्त, ईरान की हुकूमत ने भी कोशिश की है कि हमने सहाबियों की कब्रें बना ली, इमामजादों के इतने बड़े बड़े रोजे बना लिए। फिजा तो मोहसना है, इसका भी रोजा बनाए। जब भी फिजा का रोजा बनाने का ख्याल करते हैं, किसी आलम दीन सैयद की ख्वाब में आके कहती है मेरा रोजा ना बनाना, मैं ज़हरा की कनीज हूं। जब तक मेरी शहजादी की बकिया में कच्ची कब्र है, मेरी कब्र पे दीवार ना बनाना, और मैं फातिमा की कनीज। ये हक है रोने। जब तक ज़हरा की कब्र कच्ची है, मेरी कब्र ना बनाना। ये है फिजा की वफा। कब्र में भी वफा कर रही है सैयदों के साथ, कब्र में भी वफा कर रही है। बड़ा मुश्किल होता है किसी के साथ मरने के बाद वफा करना। इसने इतनी वफा की है सैयदों के साथ, जिंदगी गुजार दी आलिया की कब्र पे। शाम में दो कब्रें थी, दोनों की मजावर फिजा थी, दोनों कब्रों का फासला था। हुसैन की बेटी कब्रिस्तान मुसाफिरा में थी, अली की बेटी दमिश्क। अब फिजा क्या कर दी, सुबह से लेके शाम तक जैनब की कब्र में रहते। शाम मगरिबैन की नमाज आलिया की कब्र पे पढ़ के बी की कब्र पे रो के सजदा करके कहती है अच्छा अली की बेटी, अब मैं उसकी कब्र पे जा रही हूं जो अब भी कब्र पे शिमल से सहमी।
अली की बेटी मेरा सलाम। मगरिबैन की नमाज पढ़ के एक चिराग बीबी की कब्र पे जलाती, सीधी उठ के सकीना की कब्र पे आती, कब्र पे आके रुखसार रख के कहती है बोल के बता कानों का लहू बंद हुआ है? कोशिश करना हर आंख रोए, हर आंख। मैंने आपके लिए 2 घंटे इंतजार किया सिर्फ इसलिए कि जनाजा चीखों में आए। शहजादी फिजा मुझसे नाराज ना हो जाए कि मैं बीबी के दर्द ना पढ़ सका। कोशिश करना हर आंख रोए। 2 कब्रों के दरमियान इतना चली है, इतना पैदल चली है, रास्ता बना लिया। दिन आलिया की कब्र पे, रात सकीना की कब्र पे। वफा इतनी की रसूल से वफा, अली से वफा। मैं एक वफा की तस्वीर और पढ़ूं। इसने बतूल के पहलू पे पट्टियां बांधी, इसने अली के सर पे पट्टियां बांधी, इसने हसन के जनाजे से तीर खींचे। 72 लाशें हुसैन ने उठाई हैं, फिजा ने देखी। हुसैन के जीन से गिरने तक आलिया खेमे से बाहर नहीं आई। फिजा दरवाजे पे खड़ी होती थी, अब्बास टीले पे खड़े होते थे, हुसैन टीले के नीचे। जब भी कोई मक्तल से गिरता, अब्बास टीले से गिरता, फिजा दरवाजे पे गिरती, ज़ैनब मुसल्ले पे गिर जाती। पूरे रास्ते में ये शहजादी के आगे चली है। शाम में भी बीबी के आगे खड़ी हुई। जब भी ये कुत्ता तख्त पे नाज करता, फिजा छिड़क दे के कहती इस तख्त पे जूती रख के इनकी नौकरी में आई। कनीज़ें पीछे चलती हैं, फिजा आगे चलती थी। क्यों आगे चली? अली की बेटी का पर्दा बनाने की खातिर। कोई सैयद बैठा हो, मुझे नौकर समझ के माफ करना, मातमी हाथ सीने पे मार सके तो वाजिब की नीयत से मारना। 15 अजानें सुनी अली की बेटी ने शाम के सदर दरवाजे पे। फिजा ने 15 अजानों में अपना पांव नहीं बदला। फिजा उन्हीं कदमों पे खड़ी रही है। अब तू रो सके तो मातम की तैयारी करना। जब फिजा के पांव के नीचे से जमीन सुर्ख होनी शुरू हुई है, बीबी ज़ैनब ने कमर पे सर मार के अम्मा पांव बदल ले, अम्मा तेरे पांव फट गए हैं। फिजा रो के कहती मैं पांव कैसे बदलूं? मैं पांव उठाऊं किसी शराबी की नजर तेरे पांव पे चली जाए, मैं क़यामत वाले दिन ज़हरा को जवाब क्या दूंगी? फिजा भी जिंदा रही और ज़ैनब का पर्दा भी ना बन सकी। अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह। इतना पर्दा बनाया है उसने अली की बेटी। पूरे शाम के बाजार में ये अली की बेटी के आगे चली। मैंने मक्तल की किताबों में जुमले पढ़े, मसाइब की किताबों में पढ़े, जब भी छतों से पत्थर आते ये बदे हाथों से अपने आप को आलिया के ऊपर गिरा लेते। जितने पत्थर लगने हैं मुझे लगे, अली की बेटी जख्मी न हो। जब पहुंची है ना अली की बेटियां मलाउन के दरबार में यकम सफर को, ये अली की बेटियों की पहली पेशी थी। मैंने पेशी पढ़ दिया, तूने चुप हो गई। ये कमीना शराब के नशे में बैठा हुआ था। मैं मेरे पास लफ्ज नहीं बदलने के लिए, मैं क्या जुमला बदलूं? मैं सोच रहा हूं जुमला बदल लेता, जुमला है ही कोई नहीं। ये तख्त पे शराब पी रहा था, अली की बेटियां दीवार के साथ चुप करके। इस कमीने ने शराब का जाम रख के कहा इनमें से अली की बेटी कौन? मैंने तो जुमला बड़े डर के पढ़ा। जब इसने कहा ना इनमें से अली की बेटी कौन है,
करीब कमीना खड़ा था, उसने कहा वो सबसे आखिर में जो सफेद सर वाली ज़ईफा खड़ी है ना, इसकी कमर के पीछे खड़ी है अली की बेटी। इसने कहा ये सफेद सर वाली ज़ईफा कौन है? उसने कहा ये इनकी कनीज है। उसने कहा ये आगे क्यों खड़ी है? उसने कहा ये पूरे रास्ते में आगे खड़ी रही है। उसने कहा इसे क्या पर्दा छोड़। वो कमीना देखा तो हमने इसे बाजार में बड़ा मारा, इसने अली की बेटी का पर्दा नहीं छोड़ा। ये कमीना देखा था, इसे क्या मेरे दरबार में पर्दे की जरूरत नहीं है। अब गुजराल किरदो नवा का मजमा मुझे माफ कर देना, इसके हाथ में लोहे का सामान था। ये फिजा के करीब आके कहता है ओ कनीज पर्दा छोड़। बीबी रो के कहती आज के दिन के लिए तो मोहम्मद से जिंदगी मांगी थी, मैं मर सकती हूं, मैं अली की बेटी का पर्दा नहीं छोड़ सकती। इस कमीने के हाथ में कोई लोहे का सामान था, इसने फिजा के सर पे रखा। फिजा के चांदी जैसे बाल यकूत की तरह सुर्ख हुए, फिजा के बालों पे लहू की लकीर आई। अली की बेटी ने फिजा की कमर पे सर मारा, रो के कहती अम्मा पर्दा छोड़ दे। रो के कहती या माना कह, ऊंची आवाज में रो जो जनाजे पे आया है, या माना कह या पर्दा छोड़ने का ना कह। मुझे बता आज फातिमा होती तो क्या बेटी का पर्दा छोड़ देती? किताबें कहती है लहू की लकीरें चेहरे पे आई। फिजा का चेहरा लहू से भरा हुआ और हाथ रस्सियों में। यूं दरबार की तरफ देख के बेबसी की आलम में कहती है इस दरबार में कोई हबज का रहने वाला है? इतना कहना था, बूढ़े हबशी ने इशारा किया। 300 हबशियों ने तलवारें नियाम से खींची। बूढ़ा हबशी कमर पे हाथ रखा, तूने हबश वालों को क्यों बुलाया? रो की गदी कौन है तुम्हारे मुल्क का बादशाह? कहने लगा मर गया एक, उसकी बेटी थी, मदीने वाले सैयदों की नौकरी करती है। फिजा रो कदी इस दरबार में वो मैमूना आए, तू पहचान जाएगा। बूढ़ा हबशी कहता कह दिन न होती मैं सर तन से जुदा करता। तुझे नहीं पता लोग शराब पी रहे हैं और तूने हमारी शहजादी का नाम ले लिया है। फिजा देकर मुझे पहचान, मैं मैमूना हूँ। देखकर का तू मैमूना है, क्यों छोड़ी सैयदों की नौकरी, क्यों आई शराबी के दरबार में? फिजा की आवाज आई पर्दा कर, अकेली नहीं आई, मेरे पीछे अली की बेटियां खड़ी है। अब कोई सैयद बैठा मुझे माफ करे। इसने इशारा किया, 300 हबशियों ने तलवारें खींची, यजीद के तख्त को घेरे में लिया, लेकर उतरो बगैर तक नीचे। तूने हर किसी की बेटी को अली की बेटियों की तरह लावारिस समझा हुआ है। इतना जुमला कहना था, ज़ैनब कड़ियों में तड़प गई, रो के कदी गाजी कनीजों के वारस आ गए। ज़ैनब का कोई वार, हौसला हौसला। अब्बास फिजा के वारस आ गए। हाथ पकड़ना, हाथ पकड़ना जवान, हाथ पकड़ना, हाथ पकड़ना, हौसला देना, इसे हौसला देना। हौसला हौसला तुझे हुसैन का वास्ता। हौसला रो के कहती है गाजी फिजा के वारस आ गए। अब्बास का सर नेज़े पे तड़पा, आवाज आई दे देती इजाजत। हौसला 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 मेरा जवान। तुझे पकड़ने वाले भी कई बैठे हैं, तुझे पानी पिलाने वाले भी कई बैठे हैं, और जिसने सजाद को हौसला देना था उसके हाथ रस्सियों में बंधे थे। हौसला हौसला हौसला। मैंने फज़ाइल इसलिए थोड़ा पढ़ा, मुझे पढ़ने देना इन दोनों के दर्द, दोनों के दर्द पढ़ने देना। एक दर्द सजाद का सुनो, फिर शहजादी फिजा के 2 शहादत के लफ्ज सलाम। सारा वक्त सजाद और फिजा ने इकट्ठे गुजारा।
आज जनाजे भी इकट्ठे आ रहे हैं। सारा साल तुमने जाकरों से सुना सजाद खून रोते थे। मुझसे जवान ने महीने से पहले सवाल किया कब रोना शुरू किया। पढ़ूं मैं मिंबर से, बर्दाश्त अपनी रखना, हौसला रखना। मैं पढ़ूं कि सजाद लहू रोया कब था। बाबा जी मुझे हुसैन की इज्जत की कसम, करबला में कम जुल्म नहीं हुआ, सजाद ने खून नहीं रोया। अकबर घोड़े की जीन से गिरा, सजाद ने जब्त किया। अब्बास फुरात पे सो गया, सजाद ने जब्त किया। असगर के गले पे तीर लगा, सजाद ने हौसला रखा। हुसैन घोड़े की जीन से गिर गया, सजाद हौसले मेरा। पहली बार मां बगैर चादर के नमाज पढ़ते देखी, सजाद हौसले मेरा। सकीना ने पहली बार सजाद को रुखसार पे तमाचे का निशान दिखा। सजाद रोया लेकिन लहू नहीं रोया। 4 साल की बहन के तुर्च ने रोया, लहू नहीं रोया। अली की बेटी के हाथ ऐसे बांधे गए, रोया, लहू नहीं रोया। करबल से काफिला कूफे पहुंचा, बाजारों की भीड़ से गुजरा, रोया, लहू नहीं रोया। पहला खून का आंसू कब आया? अब मैं वो मुसाहिब पढ़ूं जिससे सजाद का जिगर फटा, मैं वो पढ़ूं, तू बर्दाश्त करे, तेरा मुकद्दर है। मुझसे पूछा गया कि लहू कब रोया, जनाजा भी आज बादशाह का है। मैं ये मुसाहिब नहीं पढ़ता, बहुत कम पढ़ता हूं मैं ये, क्योंकि आज बादशाह का जनाजा भी है, मुझ पे सवाल भी हुआ। लहू रोया कब? हौसले के साथ अब सुनना। जब बाजार शाम पे, शाम के सदर दरवाजे को बंद करके अली की बेटियों को खड़ा किया गया, मौला सजाद की कमर में ऊंटों की रस्सी थी, गर्दन में तौक था, तौक के अंदर लोहे की बर्छियां थी, हाथों के साथ हथकड़ियां थी। ये हथकड़ियां मलौनों के हाथ में थी। मौला सजाद इस तौक के वजन की वजह से कमर झुकी हुई थी। सजाद की कमर के साथ ऊंटों की रस्सी थी, अली की बेटियां ऊंटों पे बैठी हुई थी। सजाद अब तक रोया है लेकिन लहू नहीं रोया। शाम का दरवाजा बंद था, 15 अज़ानें अली की बेटी ने सुन ली। बीबी ने कहा सजाद हम क्यों नहीं चल रहे? सजाद ने अपनी जंजीर हलाई, जिस मलाउन के हाथ में जंजीर थी। ये कमीना करीब आया, सजाद ने कहा हमें क्यों खड़ा किया हुआ है? इस कमीने ने जवाब दिया बर्दाश्त करना। ये देख के कहता कैदी अभी बदमाश इकट्ठे हो रहे हैं, हौसला रखना, हौसला रखना। मैंने अभी जुमला नहीं पढ़ा, अभी बदमाश इकट्ठे हो रहे हैं, इसलिए शाम का दरवाजा बंद है। थोड़ी देर के बाद ढोल की ताप तेज हुई, शाम का दरवाजा खुला। सजाद ने यूं सर उठा के देखा, सामने देखा 3000 बेगैरत हाथों में शराब के जाम लेके शाम के सदर दरवाजे पे खड़ा था। अभी तक सजाद खून नहीं रोया। एक बेगैरत ने आके कागज का टुकड़ा सजाद के आगे किया, सजाद ने तहरीर पढ़ी, सजाद की आंख में लहू का पहला कतरा आया। अली की बेटी ने सजाद की आंख में खून देखा, बीबी ऊंट पे तड़प गई, सजाद तेरी आंख में खून क्यों आया? रोके दुआ कर तेरे सजाद को मौत आ जाए। रोके कभी मरने का नाम ना ले, मुझे वजह बता, मौत भी बर्दाश्त करना। सजाद रोके कुत्ते ने लिख के भेजा है, अब तक ज़ैनब ऊंट पे बैठ के आई है, इस बाजार में पैदल चलेगी। ओए तू कैसे पैदल जाएगी? ओ तू अली की शरीफ बेटी। हौसला, 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 हौसला। मेरी कोशिश है मैं पढ़ सकूं।
बीबी की आवाज आई, सजाद मैं इस बाजार में पैदल नहीं चल सकती। सजाद यहाँ तो कमीनों का रश बड़ा ज्यादा है। सजाद की आवाज आई, कमीने मेरी माँ पैदल नहीं चलेगी। एक बेगैरत के हाथ में कोई लोहे की चीज थी, इसने सजाद की पुश से कमर से कपड़ा हटाया, इसने जुल्म की पहली तहरीर लिखी। सकीना पिछले ऊंट से गिर गई, करीब आके कहती है मेरी फुप्पी अमीर बाप की बेटी है, मैं करबला के गरीब की बेटी हूँ। वो पैदल चले ना चले, मुझे बता कहाँ चलना है, मेरे सजाद को ना मारना। इधर सकीना ने लफ्ज कहा, हुसैन के सर से आवाज आई, ज़ैनब अब राजी है, मेरी सकीना पैदल जा रही है, रख मेरे सर पे कुरान। किसी ने ज़ैनब का ऊंट बिठाया नहीं, अली की बेटी ऊंट से ऐसे गिरी जैसे घोड़े से आवाज गिरा था। बीबी ने पहला कदम शाम के बाजार में रखा, हुसैन के सर की तरफ देख के कहती, अब आंखें बंद ना कर, पढ़ कुरान, मैं पैदल जा रहा। पढ़ कुरान। अली की बेटी की कब्र पे अक्सर तुम्हें जाकर ये रवायत सुनाते हैं कि शिकार खेलते खेलते बेटे आए, जिनकी मां जंगलों में हो, वो बेटे शिकार नहीं खेलते, फिजा के बेटे थे। रवायत के जुमले हैं, मदीने गए थे सजाद के पास कि हम अम्मा को वापस लेने आए। सजाद की आवाज आई, शाम में आलिया की कब्र पे बैठी। बेटे मदीने से शाम पहुंचे, जब देखा कि एक ज़ईफा है जो सैयदा की कच्ची कब्र पे बैठी। बच्चों ने मां पहचानी नहीं, बाल मेरी शहजादी को सफेद हो गए थे। रो रो के हुसैन को आंखें बिनाई चली गई थी, कमर बीबी फिजा की झुक गई थी। बेटों ने पहचाना मां को। बड़ा बेटा घोड़े से उतरा, मां के कदमों पे हाथ रखा, बीबी ने हाथ पीछे किया, कौन है तू? कहता अम्मा मैं तेरा बेटा दाऊद हूं। जो बीबी ने जुमला कहा तो बिस्तर पे रोएगा, रो कहती हाथ पीछे कर, मुझे मां ना कहे, मुझे सजाद मां कहता है, मुझे बाकर मां कहता है। तू रोने की तैयारी कर, मैं अगला जुमला पढ़ूं। छोटा बेटा याहिया तड़पा, रो के कहता मां हम तुझे वापस लेने आए हैं, हमें हबश के लोग ताने देते हैं कि तुम्हारी मां को शामी मारते रहे हैं। इतना जुमला कहना फिजा जलाल में आई, रो के कहती तुम्हें मां के नाम पे गैरत आ गई, तब कहां थे जब 13 ज़रबों से मारा जा रहा था ज़हरा का बेटा? ओए करबला में आ जाते, ओए मैं हुसैन से सदका का आ जाते, करबला में मैं हुसैन से सदका करती। बीबी की आवाज आई, वतन वापस चले जाओ। नहीं उठना मैंने आलिया की कब्र से। जब शहजादी ने कहा ना मैं आलिया की कब्र से नहीं उठना, चारों के चारों बच्चे बीबी आलिया की कब्र के सामने हाथ बांधे। हुसैन की बहन, तुझे भाई का वास्ता, मां को हुक्म कर हमारे साथ जाए। बीबी ने बेटों की आवाज सुनी, आलिया की कब्र पे गिर गई, रो के कह लगे मेरी सांसें खत्म कर दे, मैं तेरी कब्र से जिंदा उठ के जाना नहीं चाहती। फिजा का जुमला कहना, छोटे भाई की आवाज आई, आओ वापस चले। कालू इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन। जंगलों में मर गई सजाद की मां, बेटे जंगल में परेशान बैठे थे। मां है हमारी, गौसल कौन देगा? ये आवाज आई, पर्दा करो मैं मरियम आ गई, पर्दा करो मैं हवा आ गई। शहजादी को गौसल मिला, शहजादी को कफन मिला। बेटे मां का जनाजा बिठा के तैयार करके जंगल में नमाज की तैयारी कर रहे थे, या कानों पे आवाज आई, दाऊद रास्ता दे, मैं सजाद आ गया। सजाद का नाम आना था। फिजा कफन से तड़पी, रो के कहती बता आंखों का लहू बंद हुआ है कि नहीं? ओए बता तेरे जख्म ठीक हुए कि नहीं? आवाज आई, अम्मा मुझे जहर मिल गई। अम्मा भागकर अकेला रह गया। ज्यादा पढ़ूंगा और जनाजे आ जाएंगे। मस्तूरात में आएगा बीबी फिजा का जनाजा। मेरी जितनी मुर्शिदादियां बैठी हैं, सैयदादियां बैठी हैं, मैं नौकर बन के कह रहा हूं, सैयदादियां फिजा के जनाजे पे जाना।
सर के बाल खोल के रह कहना तूने ज़ैनब की कब्र में बयान किए, तूने फातिमा की मैयत में बयान किए। आज हम फातिमा की बेटियां तेरा लाशा उठाने के लिए आई है और तूने हम सैयदों के जनाजे अकेली ने उठाए। आज इस बीबी का ताबूत इस नीयत से उठाना, इसने शाम के जंगल में सकीना का जनाजा उठाया, इसने ज़ैनब का जनाजा उठाया। अम्मा बेटों ने सजाद मौला ने बाइजाज़ इमामत मां के जनाजे पे आए, बेटों ने जनाजा उठाया। बीबी ज़ैनब की कब्र पे आके कहने लगे बीबी सारी जिंदगी हमारी मां ने तेरी नौकरी की है, बीबी हमें इजाजत दे हम अपनी मां का जनाजा वतन ले जाएं। मैं जुमला कैसे पढ़ूं, तू कैसे बर्दाश्त करे। ज़ैनब की कब्र हिल गई, आवाज आई अम्मा जा चली जा, खुशकिस्मत है तुझे बेटे लेने आ गए। ओए मेरा औन करबला में सो गया, जा मां तुझे पेकी नगरी मिल गई। अम्मा ना मुझे भाइयों का शहर मिला, ना मुझे भाइयों की नगरी मिली। इधर बेटों ने फिजा का जनाजा उठाया। बीबी ज़ैनब ने इजाजत दे दी थी, किताबें कहती मिल गई थी इजाजत। बीबी ने हुक्मन कह दिया था अम्मा चली जा, जा पेकी नगरी में तेरी कब्र बनेगी। बेटों ने जनाजा उठाया। अगली रवायत पढ़ूं, जब बीबी की कब्र से उठ के सकीना की कब्र के करीब से गुजरे, कब्र से 2 हाथ बाहर आ, आवाज आई मुझे तन्हा छोड़ के ना जाना। ओए अम्मा मैं तेरे सहारे शाम में बैठी थी, इतना जुमला कहना था, फिजा की मैयत कांप गई। आवाज आई रोको मेरा जनाजा, मुझे सकीना के पहलू में दफना दो। ओए हुसैन की प्यासी बेटी ले आओ गरीब का जनाजा, 40 साल के कैदी का जनाजा, हुसैन के गरीब और मजलूम बेटे का जनाजा जो रो रो के कहता रहा रास्ता